गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने पार्ट्स थे उनके बारे में अलग अलग पढ़ा। आज हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो लंग्स जो है एक हाईली इलास्टिक, इट इज़ ए हाईली इलास्टिक, इलास्टिक मतलब समझते हैं जो एक्सपैंड हो सके और कॉन्ट्रैक्ट हो सके। हाईली इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी थोरैटिक कैविटी के अंदर हार्ट के साथ वहाँ पे प्रेजेंट होता है। थोरैटिक कैविटी जो हमारे चेस्ट में है, द इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है और जो मसल्स होती हैं जो इसको पुश करती हैं, जिसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, एक मसल होती है सीट की, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं डायफ्राम। तो ये जो मसल होती हैं इसके ऊपर ये प्रेजेंट होता है, इसको कहा जाता है डायफ्राम। अब ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है और ये जो मसल्स होती हैं ये इसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होने में हेल्प करती हैं। जो हमारा राइट लंग होता है वो लेफ़्ट वाले से क्या होता है, कंपैरेटिवली हमेशा बड़ा होता है। तो इस बात को हमेशा याद करके नोट करके लिख लीजिए कि राइट लंग्स जो होंगे वो लेफ़्ट लंग से बड़े होंगे, क्योंकि ये सब जीएस में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो लंग्स होते हैं उनमें 3 लोब्स होते हैं, आपको दिख रहा होगा। राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, सॉरी, राइट लंग्स में 3 लोब्स, 1, ऊपर से चलते हैं, 1, 2 एंड 3। जबकि लेफ़्ट वाले में 1 एंड 2, 2 लोब्स होंगे। हर एक लोब्स को ये ब्रोंक्यूल जो है ये जा कर के वहाँ पे अपने और ज़्यादा फर्दर सेपरेट हो रहा है। तो यानी राइट लंग्स में कितने आपके लोब्स होंगे, 3 लोब्स। ध्यान से पढ़िएगा इसको, मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ठीक है। और लेफ़्ट लंग्स में 2 लोब्स हैं, तो ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह से क्या होता है, ये एक लंग्स का स्ट्रक्चर होता है। और आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे 2 इसकी लेयर दिख रही हैं, 1, 2, तो इसको कहा जाता है प्लूरल। प्लूरल की स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होती है, PLEURAL, प्लूरल, PLEURAL। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, जो इसको कवर अप करके रखता है। तो ये इसका पूरा क्या हो गया, लंग्स का स्ट्रक्चर। मेन जो फैक्ट्स हैं आपके लेवल पे वो इसमें हमने बता दी, बाकी की जो है वो कल की क्लासेस में बात हो चुकी थी। तो लंग्स जो है ये एक इलास्टिक हॉलो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि थोरैटिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, थोरैटिक कैविटी में। और ये जो थोरैटिक कैविटी है इसके अंदर ये प्रेजेंट होगा और ये शीट ऑफ मसल्स के ऊपर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। ये सारा हमारा क्या है, डायफ्राम। और ये राइट लंग जो होता है लेफ़्ट लंग से बड़ा होगा, और राइट लंग्स में 3 लोब्स होंगे और लेफ़्ट लंग्स में 2 लोब्स होंगे। ये लंग्स जो होते हैं एक 2 डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड अप रहते हैं, उसको कहा जाता है प्लूरल, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग इन्हेलेशन एक्सहेलेशन में, यानी कि लंग्स वर्क कैसे करते हैं। तो ये फंक्शन का जो पार्ट है हम उसको देखते हैं। ब्रीथिंग मैकेनिज़्म, ये जो है अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है थोरैटिक कैविटी का। एयर जो होगी, एयर इज पास्ड इन एंड आउट of the lungs by alternate expansion and contraction of the thoracic cavity। ये कैविटी जो है इसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से ये
एयर पास होती हैं। अब इसको कहा जाता है, दो पार्ट इसके होते हैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट होता है इनहेलेशन, या फिर इसी को कहते हैं इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। सेकेंड पार्ट होता है हमारा एक्सहेलेशन, या इसी को कहते हैं एक्सपायरेशन। तो ये दो पार्ट होते हैं जिसकी वजह से ये फंक्शन होता है। जब ब्रीथिंग इन होगी, यानी ब्रीथ करेंगे, एयर को इन साइड मूव करेंगे, तो उसको कहेंगे हम इनहेलेशन, और जब बाहर करेंगे तो उसको कहेंगे एक्सहेलेशन। अब ये फंक्शन कैसे होता है, जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है तो ये जो हमारा थोरेटिक कैविटी के अंदर डायफ्राम होता है, ये अप साइड डाउन साइड और थोरेटिक कैविटी अप इनसाइड आउटसाइड मूव करती है, जिससे लंग्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होते हैं, और एयर अंदर बाहर मूव करती है ड्यू टू प्रेशर जो जनरेट किया जाता है। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस प्रोसेस को, ये मसल्स के थ्रू ये प्रोसेस किया जाता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो ये एक्टिव एनर्जी प्रोसेस होती हैं, यानी कि ये लगातार चलती रहती हैं, और ये क्या करती हैं, थोरेटिक कैविटी को वॉल्यूम को बढ़ाने और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। जैसे ब्रीथिंग इन करनी है, जब ब्रीथिंग इन करनी है तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, बाहर की तरफ थोरेटिक कैविटी ये सब मूव करेंगे, और ये जो सैक्स हैं, लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे, एंड देन एयर विल बी मूव इन, क्योंकि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम क्रिएट होने से लो प्रेशर एरिया जनरेट होगा, और बाहर से एयर बहुत अंदर इजीली मूव कर जाएगी। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हो जाता है हमारा ब्रीथिंग इन या इनहेलेशन में। एक्सहेलेशन में जस्ट अपोजिट होगा। एक्सहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम पुश करेंगे इसे लंग्स को अप साइड, और जो हमारी थोरैक कैविटी है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साइड साइड से पुश करेगी। यहाँ पे क्या होगा, सरफेस जो होगा लंग्स का वो प्रेशर लगाएगा एयर पे, और एयर जो होगी बाहर की तरफ हाई प्रेशर की वजह से मूव करेंगी, और वो हमारे नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। तो इसको कहेंगे क्या, ब्रीथिंग आउट या फिर एक्सहेलेशन। तो ये हो गया दो प्रोसेस जिसके थ्रू इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किया जा सकता है। एक छोटा सा एक आपका एक्टिविटी है, बहुत आसान है, जो पहले भी आपने की होगी, जिसमें लाइम वाटर में आप एक्सहेल करते हैं और वो क्या होता है कि वो मिल्की हो जाता है। तो ये मिल्की हो जाने का मतलब क्या है कि जो एक्सहेल कर रहे हैं गैसेस, उसमें CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को भी करके वहाँ पे बता सकते हैं कि अगर कभी पूछा जाए कि CO2 जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, तो इसका रीज़न क्या है। अब क्या है, जब लंग्स में पहुँचती है एयर, तब वहीं पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, और जब एक्सहेल होता है तो जो वेस्ट गैसेस होती है वो बाहर निकल जाती है। अब वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वॉल ऑफ एल्वियोलस है, वॉल ऑफ एल्वियोलस। एल्वियोली याद है, एल्वियोलस याद है, जो लंग्स में सबसे छोटा यूनिट जो था, फंक्शनल यूनिट, वो था हमारा एल्वियोलस और एल्वियोली। तो यहाँ पे जब गैसेस पहुँचती हैं तो ऑक्सीजन इसके सरफेस के क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आई, कॉन्टैक्ट में आई, तो ये ब्लड यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ब्लड इस तरह से मूव कर रहा है, ऑक्सीजन को लेकर के ये बाहर चला जाता है। यहाँ जब आता है तो वो CO2 को क्या करता है, रिलीज़ कर देता है, और CO2 क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसके साथ कुछ मॉइस्चर भी बाहर की ओर निकलते हैं, और इस तरह से हमारा क्या है, जो लंग्स है वो काम करते हैं। और ये हमारी जो है क्या होती है, कैपिलरीज़ का पूरा नेटवर्क बिछा होता है एल्वियोल सरफेस के ऊपर। ये पूरा कैपिलरीज़ का, ब्लड कैपिलरीज़ का पूरा एकदम एक जाल जैसा बिछा होता है, जो इसको कवर अप करते हैं, और लगातार ब्लड की सप्लाई होती रहती है। जब ये टिश्यू लेवल पे जाते हैं या सेल्स लेवल पे जाते हैं, जब ऑक्सीजन यहाँ से, एक सेकेंड,
जब यहाँ पे ऑक्सीजन जाते हैं सेल लेवल पे, ये सपोज दैट ये जो है ये सभी क्या है, ये सेल्स हैं हमारी। ये ऑक्सीजन जब यहाँ से मूव करके आ रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से मूव करके आ रहा है इस इस वेसल्स के थ्रू, तो यहाँ पे पहुँचते ऑक्सीजन क्या होंगी, सेल में मूव कर जाएंगी और एक्सेस CO2 सर्फ इसी कैपिलरीज में चली जाएंगी और फिर ऑक्सीजन हर एक सेल में पहुँचता जाएगा और सारी सेल्स ऑक्सीजनेट हो जाएंगी और CO2 बाहर निकल जाएगा और ब्लड जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फर्दर मूव करेगा अप साइड की तरफ, ताकि वो बाहर जा कर के उसे फिर से एल्वियोली में पहुंचा दे। तो ये एक साइकिल की तरह हमेशा चलता रहता है। एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस है वो एक साइकिल की तरह चलता रहता है, मतलब कि एक तरफ से ऑक्सीजन जाएगी, एक तरफ से CO2 जाएगी और ये लगातार फंक्शन होता रहता है और हम लगातार इनहेल एक्सेल करके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल को मेंटेन रखते हैं। इस तरह से गैसेस जो होती हैं एक्सचेंज होता है इन टिश्यूज़। फर्दर जो है कुछ चीज़ें जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग का क्या इल इफ़ेक्ट होता है। स्मोकिंग जो करते हैं लोग, उनके जो लंग्स होते हैं, जो उनकी एल्वियोली होती हैं, वहाँ पे जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो जा कर के कलेक्ट हो जाते हैं, तो एक टाइप का डिजीज़ जनरेट होता है, उसको कहते हैं एम्फीसेमा। एम्फीसेमा जो होता है, एम्फीसेमा में होता क्या है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनकी एल्वियोली जो होती हैं एक दूसरे को जो सेपरेट करती हैं वॉल है, वो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल शेप हो जाता है एल्वियोली, एबनॉर्मल एल्वियोली डेवलप होने लगती हैं और इस वजह से गैसेस का एक्सचेंज जो होता है वो गैस एक्सचेंज जो होगा रिड्यूस हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में गैस की सप्लाई मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो ब्लड पंप ज़्यादा होगा बॉडी में और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट क्या होगा, कोलैप्स करेगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग के बहुत सारे नुकसान होते हैं। दूसरी चीज़, हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, थ्रू ब्रीथिंग। तो इसीलिए कहा जाता है सुबह सुबह शुद्ध हवा में जब ठंडा माहौल होता है तो योगा प्राणायाम सांस अंदर बाहर की जाती, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाए, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल CO2 बाहर निकले, डिटॉक्स हो और हम क्या करें, हमारी बॉडी हेल्थी हो जाए। तो बहुत सारी डिजीज़ फ्रेश एयर लेने से भी ठीक हो जाती हैं। तो जैसे अगर आपने कभी देखा होगा हॉस्पिटल्स में ICU में रखा जाता है तो उनको एक स्पेशल ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है और ऑक्सीजन को लगातार सप्लाई को बढ़ाया जाता है ताकि बॉडी ज़्यादा जल्दी से रिकवर हो और जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी जो यानी जो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं वो कमी को पूरा किया जा सके। आप सभी लोग इन सारे फिगर्स को ड्रॉ कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि हम लोग फर्दर टेस्ट या कल की क्लास में इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू।